रात के गहरे अंधेरे में 11:15 की एक ट्रेन पटरी पर सरसराती हुई आगे बढ़ रही थी। अजय, एक युवा पत्रकार, इस ट्रेन में सफर कर रहा था। उसे एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस ट्रेन में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। ट्रेन के भीतर घुसते ही उसे एहसास हुआ कि यह सामान्य यात्रा नहीं थी। डिब्बे में बहुत कम लोग थे और वे भी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे, जैसे किसी अनदेखे भय ने उन्हें जकड़ रखा हो। अचानक ट्रेन के पिछले डिब्बे से हलचल की आवाज आई, किसी के दौड़ने की आहट। अजय ने गर्दन घुमाई, पर वहां कुछ नहीं दिखा। वो उठकर पीछे जाने ही वाला था कि कंडक्टर ने उसे रोका। आप जहां बैठे हैं, वहीं बैठे रहिए। ये ट्रेन सुरक्षित नहीं है, उसने गंभीर आवाज में कहा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर यह क्या मामला था? उसने कंडक्टर से सवाल किया, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी एक बूढ़ा यात्री उसकी ओर झुका और फुसफुसाया, अगर बचना चाहते हो, तो अगले स्टेशन पर उतर जाओ। अजय को बूढ़े की आंखों में डर साफ नजर आया। तभी ट्रेन में अचानक बिजली गुल हो गई। डिब्बे में घुप अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटी, लेकिन अब एक यात्री गायब था। उसकी सीट खाली थी, पर पास ही उसकी घड़ी जमीन पर गिरी पड़ी थी। अजय ने घड़ी उठाए और चारों ओर देखा। बाकी यात्री भयभीत नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। अचानक दरवाजे के पास एक परछाई हिली। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। परछाई एक महिला की थी, जो कांप रही थी। मुझे बचाओ, ये ट्रेन भूतिया है। वह बुरी तरह कांप रही थी। अजय ने उससे पूछना चाहा कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन तभी ट्रेन जोर से झटके के साथ रुकी। चारों ओर घबराहट फैल गई। लेकिन गजब ये था कि कोई स्टेशन नहीं था, केवल घना जंगल। तभी डिब्बे के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक आदमी, जिसकी आंखें सफेद थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वह धीरे धीरे अंदर आया। यात्रियों ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। अजय ने मोबाइल निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं था। तभी वह आदमी जोर से हंसा और उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी। अजय ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस आदमी की तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? उसने साहस से पूछा। आदमी बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम भी अगले यात्री बनोगे। अचानक ट्रेन जोर से हिली और सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। यात्रियों की चीखें गूंज रही थीं, पर अजय के कानों में